हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजनीश आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी का जो भी एग्जाम देने वाले हैं या अन्य एग्जाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं और यूपीपी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करके बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, जिसमें मैं आज अनुपात और समानुपात पढ़ाने वाला हूं, यानी कि रेशियो को पढ़ाने वाला हूं। उसके लिए थोड़ा शुरू से यानी कि बेसिक से कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट दूंगा। उनके लिए अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चनों के लिए बड़े आसानी के साथ आप बना सकते हैं, चाहे अनुपात का कैसा भी कोई क्वेश्चन क्यों ना हो। तो आइए ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा जो है वो क्या है? अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुपात के लिए आप निकालेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए दो लोग दे दिए, दो लोगों को अनुपात दे दिया और टोटल राशि दे दी कोई, उनके लिए किसी अनुपात में विभाजित करना है, बांटना है, तो आप कैसे बांटेंगे? और मैं कह दूं कि अगर तीन लोगों का अनुपात दिया है तो कैसे निकालेंगे, अनुपात को कैसे निकालेंगे। जब अनुपात निकाल लेंगे तो आसानी से कुछ लोगों को कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे मैं बात कर दूं ए अनुपात बी बराबर, जैसे 2:3 दे दिया, फिर कह दिया आपको बी अनुपात सी बराबर 4:5 दे दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, यानी कि अनुपात को कैसे निकालेंगे? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, ए का मान कितना 2 दिया है तो ए के नीचे लिख दीजिए। बी का मान कितना 3 दिया है तो बी के नीचे ही लिखा जाएगा। जिसका मान दिया है उसके नीचे ही उसका मान लिखा जाएगा। अब यहाँ से देखिए बी का मान कितना है 4 है तो बी के नीचे कितना 4। सी का मान कितना दिया है 5 दिया तो सी के नीचे 5 लिखा जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे इस अनुपात को। देखिए इसके बराबर में कोई मान नहीं दिया है तो बराबर वाला पद ही लिखा जाएगा। इसके बराबर में देखिए 4, जैसे 4 यहाँ पर खाली पद है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 को ही लिख देंगे। आप जैसे जानते हैं, देखो मैं बताऊंगा आपके लिए। जैसे मान लो आपको प्लॉट है, अब आपके प्लॉट के बराबर में दूसरा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, तो जो प्लॉट खाली पड़ा है उस प्लॉट में कौन, उसके लिए ज्यादातर इस्तेमाल कौन करता है? जो पड़ोसी होता है, यानी कि आप करेंगे इस्तेमाल, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति दूर से आकर के उसका इस्तेमाल करेगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जो होता है बस उसी का नाम दिया जाता है, यानी कि पड़ोसी जो होता है, यानी कि जैसे कि आप पड़ोसी हैं तो आप ही वहां पर इस्तेमाल यानी उसका प्रयोग करेंगे। वैसे ही यहाँ पर देखिए, जैसे ये जगह खाली थी तो यहाँ से जो बराबर वाला पद था बराबर वाला ही लिख दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ था तो यहाँ पर जगह खाली थी तो यहाँ पर ये बराबर वाला लिख देना है। बड़े आसानी के साथ आपको अनुपात निकाल सकते हैं। तो 4 दूनी कितना हुआ 8, 4 किलो कितना हुआ 12, 5 किया कितना हुआ 15। अगर किसी एक संख्या से ये तीनों पद कट रहे हैं तो कट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है कि 4 से ये कट रहा है 4 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो नहीं करेंगे, यानी कि 8:12:15 यही आपका हो गया। तो देखिए आपके लिए बड़े आसानी से ये निकाल पाएंगे और बड़े आसानी से समझ में भी आया होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। अगर देखिए एक बात और, जैसे यहाँ पर मैं कह दूं आपसे 4 लोगों का निकालना है तो कैसे निकालोगे? जैसे ए अनुपात बी दे दिया 1:2, बी अनुपात सी दे दिया आपके लिए 3:4, सी अनुपात डी दे दिया आपके लिए 5:2। अब यहाँ पर क्या करना है, ए बी सी और डी, यानी कि 4 लोगों का प्रयोग किया गया है, 4 का प्रयोग किया गया है तो 4 में ही निकालना है। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखिए ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है 2 है, यहाँ से देखो बी का मान 3 है और यहाँ से देखो सी का मान कितना है 4 है, और देखिए यहाँ से देखिए सी का मान 5 है और यहाँ से डी का मान कितना है 2 है। तो देखिए जिसका मान दिया है उसके नीचे लिखना है। अब बराबर में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, तो वैसे ही करना है, यानी बराबर में खाली है तो यहाँ पर बराबर वाला पद, यहाँ पर भी खाली तो बराबर वाला पद, यहाँ पर खाली तो बराबर वाला पद, यहाँ पर खाली तो बराबर वाला पद, यहाँ पर खाली है तो आप क्या करेंगे, बराबर वाला पद, यहाँ पर भी क्या करेंगे, बराबर वाला पद, और सीधा सीधा मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे।
5 के 15, 15 एकम 15 होता है। यहाँ देखो 5 के 15 दूनी कितना होता है 30 होता है। 5 चौक 20, 20 दूनी कितना होता है 40 होता है। 2 चौक 8, 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। अब देखिए किसी एक से कट सकता है, किसी एक से कटता है तो कट कर दे, अन्यथा ऐसे वैसा का वैसे ही रहने दे। ये आपका अनुपात निकल आया। दूसरी बात एक और समझाने वाला हूं, दूसरी बात एक और समझाने वाला हूं जिसके लिए आप आसानी से कर सकते हैं। ये मैं वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं अपने वीडियो में इसके अनुपात के 10 वीडियो में आपको दे चुका हूं, उसमें मैं बेसिक से सब कुछ समझा चुका हूं। तो देखिए यहां पर एक बात और समझनी है, जैसे मान लो 1/2, 3/4 और आपका 5/6। अब ये दे दिया आपके लिए अनुपात, जैसे ए बी और सी का अनुपात दे दिया आपको। अब यहाँ पर आपके लिए सही रूप में अनुपात निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो हमेशा याद रखें इसका क्या लेंगे एलसीएम, जो बटे में है वो बटे वाले पद का क्या लेंगे आप एलसीएम लेंगे। 2 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। जैसे कि 12 एलसीएम आया, अब 12 जो एलसीएम आया उस एलसीएम से प्रत्येक पद में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे। 2 से भाग देंगे, 2 छक 12 होता है, 4 क्यों 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है। तो यह 6 का 6 हुआ, 3 तिया 9 हुआ और 5 दूनी 10 हुआ। तो ये सही अनुपात क्या होगा आपका 6:9:10 होगा। दूसरी बात एक और देखिए भाई, अगर मेहनत से पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं, देखिए एक और बात, आपको क्वेश्चन पूछ देता है प्रथम अनुपाती क्या होगा, द्वितीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए जैसे मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी, सॉरी ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, इससे हम तृतीय तक निकाल सकते हैं। और इसमें करना क्या होता है, समानुपात होता है। समानुपात का मतलब बराबर भी कह सकते हैं, यानी दो अनुपातों की बराबरी को ही समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा आपको, पहले पद की लास्ट वाले पद से गुणा, यानी बाहर वाले की बाहर वाले से, और अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा। यानी कि अगर हम इसकी गुणा करेंगे ए और सी की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी, बराबर बी और बी की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर हम प्रथम निकालते हैं, जैसे कि आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, तो पहला पद क्या होता है ए होता है, तो पहला पद ए होता है तो प्रथम अनुपाती क्या होगा ए होगा। अब दूसरा पद क्या होता है बी होता है, तो द्वितीय अनुपाती क्या होगा बी होगा। तीसरा पद क्या होता है सी होता है, तृतीय अनुपाती क्या होगा सी होगा। तो देखिए प्रथम अनुपाती निकालेंगे तो ए बराबर बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा सी, ये आपका हो गया प्रथम अनुपाती, ये का मान आ गया। अब देखिए अगर द्वितीय अनुपाती निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, बी बराबर अंडर रूट ए सी। इससे क्या निकल आया आपका द्वितीय अनुपाती। तृतीय निकालेंगे तो ए सी बराबर आपने क्या पढ़ा था अभी बी स्क्वायर, तो यहाँ से सी तृतीय सी होता है, सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए, इनका प्रयोग करना होता है। ये फॉर्मूला आपको कोई याद नहीं करना है, अगर इसके लिए आपने सही से समझ लिया है तो तीनों फॉर्मूला आपके लिए तैयार है, यानी कि रटने से कभी कुछ नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ तक बड़े आसानी से आपके समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं, जैसे कोई दो भाग है, मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके लिए 2:3 में कोई राशि है बांटना है। अब राशि मान लीजिए आप तो 1200 रुपए ले लीजिए, कितने रुपए, यानी कि टोटल हमने ले लिया 1200 रुपए। अब इसके लिए ए और बी के लिए अनुपात बांटना है 2 और 3 अनुपात में। अगर यहाँ पे पूछ लिया है ए का हिस्सा क्या होगा, तो देखिए ए जिसका मान, मैथ का नियम होता है जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में है उसे बाद में लिखना है, यानी कि जो जैसे क्रम से उसे वैसे लिखना है। यहाँ पर पूछा क्या गया, ए पूछा गया है तो ए का अनुपात ऊपर लिखेंगे बटे में इन दोनों का योग, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है टोटल वो दोनों का योग है। तो 2 और 3 5 हो गया, गुणा में टोटल कितना होगा आपका 1200, 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 240। 240 से गुणा 2 से कर दीजिए, 2 यानी कि 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी 480 हो गया ए का। अब यहाँ पर बी का हिस्सा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, टोटल में से अगर ए का हिस्सा निकाल देंगे तो बी का हिस्सा ही बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन के लिए आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए बात करेंगे
क्वेश्चनों की। यहां तक बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है यदि x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3:2 दिया गया है। इसको क्या करना है आपको, जो पहले है वो पहले लिख लो, बाद में है उसे बाद में लिख लो। बराबर में 3:2 दिया है तो इसके लिए 3/2 लिख दो। 2 जाएगा इसकी गुणा में और ये जाएगा इसकी गुणा में। 2 जब आएगा तो दोनों पदों में गुणा करेगा आके, यानी कि 2 की गुणा x में करोगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। अच्छा, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 3x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा। माइनस का 3y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो छात्र करना तो आता ही होगा। 3y माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 2y पहले से, तो कितना हो गया 5y हो गया बराबर 2x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा आपका 1x बचेगा। y के सामने y का मान और x के सामने x का मान दिया गया है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको हटाना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये निकालना था आपको। तो x का मान क्या आया था आपका, x के सामने x का मान 5 है तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस y का मान देखिए y के सामने 1 है तो y का 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है आपका x स्क्वायर का मान 25 आया और y स्क्वायर का मान कितना 1 आया। 25 और 1 कितना हुआ आपका 26 हुआ, और यहाँ पर आपका 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 24 बचेगा। 2 से काटो, 2 1 2 2 3 6, तो 2 से ही से काटना, 2 1 2 2 2 4, यानी कि 13:12, 13:12 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो देखिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक कक्षा में 60 लड़के हैं। टोटल लड़के कितने हैं 60 हैं, टोटल लड़के 60 हैं। अब कहा गया है एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, यानी कि 60 मतलब बॉयज और गर्ल्स हैं। कौन है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। उसके बाद कहा गया तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का, लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है, यानी कि 1:1 दिया है आपका 1:6, दूसरा दिया है आपके लिए 2:3, तीसरा दिया गया है आपके लिए 1:3, चौथा दिया गया है यानी कि डी ऑप्शन यानी 3:7। कौन सा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यह है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए कौन से अनुपात का योग ऐसा है जो बॉयज और गर्ल्स का, जो कि इस संख्या को विभाजित नहीं कर सकता है पूरा। देखो 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 5 से कट रहा है, 1 और 3 4, 4 से कट रहा है, 3 और 7 10, 10 से कट रहा है, 1 और 6 7 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा, 15 और 45 का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था तृतीय तीसरा वाला, यानी कि सी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बटे ए, यही पढ़ाया था ना। तो यहाँ पर ए और बी की अगर हम बात करें तो पहला पद ए होगा, दूसरा पद बी होगा। तो बी का मान कितना है 45 गुणा 45 बटे ए का मान कितना है 15, 15 तिया कितना होता है 45, और 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15 हुआ, 3 चौक 12 और 1 कितना 13, 135 क्या होगा तीसरा अनुपातिक 135 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
बिल्कुल सही जवाब क्या है? सी। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो है 49:25 है, तब उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो देखिए क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है? ये देखिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में होता है। अब बात करें आयतन की, आयतन जो होता है वो हमेशा घन सेंटीमीटर या घन मीटर में होता है। अगर मैं भुजा या परिमाप की बात करूं तो ये हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होता है। समझिए अगर क्षेत्रफल दिया गया है वर्ग में होता है, जब क्षेत्रफल से आयतन डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते क्योंकि वर्ग के लिए घन नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ वर्ग से कहाँ आना होगा आपके लिए यहाँ भुजा निकालनी होगी। जब भुजा निकल आएगी उसके बाद घन करेंगे तब आयतन प्राप्त होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात दिया है वो 49:25 दिया है, 49:25। अब यहाँ से भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है? भुजा। जब भुजा निकालनी है तो इसका वर्गमूल करना होगा, यानी कि इसका कितना आ जाएगा? 7 और इसका आ जाएगा 5। 7:5 में भुजाएं हैं। अब हमें निकालना क्या है? आयतन। जब आयतन निकालना है तो इनका क्या करना है? घन करना है। देखिए भुजा सेंटीमीटर मीटर में होती है, अब आयतन किस में होता है? घन में होता है। तो क्या करना होगा आपको? घन करना होगा। डायरेक्ट घन कर दिए। 7 का घन कितना होता है? 343 होता है। 5 का 125 होता है, यानी 343:125, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार ये है A:B:C:D। इसका था आपका 1/3 और इसका 1/4 और इसका 1/5 और इसका 1/6। इनका एलसीएम हो गया 7। जो एलसीएम आएगा प्रत्येक में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। प्रत्येक में गुणा 3 दूनी 6। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 15 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे 12 बार में कटेगा। 6 से काटेंगे 10 बार में कटेगा। ये कितना आ गया? 20, 15, 12 और कितना? 10। इस अनुपात को जोड़ दीजिए। 20 और 15 कितना हुआ आपका? 35 हुआ। 35 और 12 कितना हुआ? 47 हुआ। 47 10 कितना हुआ? 57। तो न्यूनतम संख्या जो होगी वो क्या होगी? 57 होगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा? यानी कि 3, 7 और कितना है आपका? 15। चौथा वाला पूछा, चौथा मान लो x। तो ये तो मैं आपको समझा चुका हूं कि बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा। तो 3 और गुणा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये 7 गुणा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 इधर जाएगा बटे जाएगा, तो 3 से यहीं से काट दो। 3 पंजे 15, 5 सत्ते कितना हो गया? 35। यानी कि चौथा समानुपात जो होगा वो कितना होगा? 35 होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात 4:5 बढ़ाई और चौड़ाई अनुपात 3:2 घटाई जाती है। मतलब समझिए, देखो ये है लंबाई और ये रहा आपका चौड़ाई। समझिए अब यहाँ पर लंबाई कितनी थी आपकी? 4 थी और 4 से कितनी हो गई? 5 हो गई, एक बढ़ी। चौड़ाई आपकी कितनी थी? 3 थी। 3 से कितनी? 2 रह गई। 3 थी, 2 रह गई। अब आपको कुछ नहीं करना, पूछा क्या है यहाँ पर? तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात से कम होगा?
किस अनुपात से क्षेत्रफल कम होगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी गुणा इधर कर दीजिए और इसकी गुणा इधर कर दीजिए। 4 किलो कितना हो गया 12, और इसकी गुणा 5 दूनी कितना हो गया 10। अब देखिए पहले 12 है, बाद में कितना है 10 है, 2 चक 12 हुआ, 2 पंजे 10 हुआ, यानी कि 6:5। 6:5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का क्लास ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ते रहिए और मेहनत से जितना पढ़ सकते हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।